बड़ी खबर इस वक्त रांची से आ रही है, जहां जेएमएम ने जारी की दूसरी सूची। जेएमएम ने रांची सीट से उतारे उम्मीदवार। रांची सीट से महुआ मांझी को बनाया उम्मीदवार। कल ही जेएमएम ने जारी की थी 35 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। महुआ मांझी हैं फिलहाल राज्यसभा से सांसद। बीजेपी प्रत्याशी सीपी सिंह से होगी सीधी टक्कर। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां रांची सीट से महुआ मांझी को बनाया उम्मीदवार। तो जेएमएम ने जारी कर दी दूसरी सूची। पहली सूची उन्होंने कल 35 उम्मीदवारों की जारी की थी। आज दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें महुआ मांझी फिलहाल राज्यसभा से सांसद हैं। उनकी सीधी टक्कर सीपी सिंह से होने वाली है। तो रांची में जेएमएम ने जारी की दूसरी सूची। झारखंड चुनाव में सारी पार्टियां ताल ठोक रही हैं, अब जेएमएम ने भी। और ये पहला ऐतिहासिक मौका है। अगर महुआ मांझी की बात की जाए तो जो पहले से राज्य झारखंड की अगर बात की जाए तो महुआ मांझी ऐसी पहली कैंडिडेट बन रही हैं जो राज्यसभा की सांसद होते हुए विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। तो झारखंड के इतिहास में ये पहली खबर है, जैसे महुआ मांझी को फिलहाल राज्यसभा से विधानसभा में भेजने की तैयारी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने की है। तो जेएमएम ने जारी की है दूसरी सूची। पहली सूची 35, अब तक कुल 36 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है जेएमएम ने। तो जेएमएम ने रांची सीट से। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, बड़ी खबर, 35 सीटों पर जेएमएम ने आखिर अपने उम्मीदवारों को उतारा और महुआ मांझी, और कुल मिलाकर 36 हो गए। तो महुआ मांझी को राज्यसभा से विधानसभा भेजने की तैयारी है, क्या कहेंगे आप? जो जेएमएम ने दूसरी लिस्ट जारी की है उसके अनुसार रांची विधानसभा के लिए जेएमएम की प्रत्याशी महुआ मांझी को बनाया गया है। हालांकि यदि महुआ मांझी को देखा जाए तो राज्यसभा सांसद भी है और पिछली बार भी उन्होंने जो विधानसभा का चुनाव था वह रांची विधानसभा से लड़ी थी। हालांकि जो सीपी सिंह थे, बीजेपी के जो विधायक हैं फिलहाल वर्तमान में रांची के, उनसे महज ही 5000 वोटों से पराजित हो गई थी और एक कड़ी टक्कर कह सकते हैं महुआ मांझी ने सीपी सिंह के सामने रखा था और 5000 वोट से हालांकि पराजित हुई थी। पर इस बार देखना होगा, क्योंकि राज्यसभा सांसद भी है महुआ मांझी और उन पर एक बार फिर से जेएमएम ने दांव खेला है। और जिस तरह से जो सिनेरियो है रांची विधानसभा का, उसमें सीधी टक्कर कहीं ना कहीं सीपी सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और महुआ मांझी के बीच में देखने को मिलेगा। हालांकि कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो इस चुनावी मैदान में खड़े हो रहे हैं। हालांकि जो बड़ा मुकाबला है बीजेपी और जेएमएम के बीच ही देखने को मिलेगा। और जो अंतराल पिछले बार हार का था मात्र 5000, और यही वजह है कि इस बार कहीं ना कहीं जेएमएम को भी लग रहा है कि इस बार टक्कर जबरदस्त होने वाली है। यही वजह है कि एक बार फिर से महुआ मांझी पर भरोसा जताया है जेएमएम ने और उनको प्रत्याशी के रूप में रांची सीट से उतारा है। जी संदीप, अगर देखा जाए तो कांग्रेस और जेएमएम के बीच 70 सीटों पर समझौता हुआ है, जिसमें 36 सीटों पर जेएमएम ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो और लगभग कितनी सीटों पर जेएमएम के उम्मीदवार उतरेंगे और लगभग कब तक उतर जाएंगे? जी, यदि सीट शेयरिंग को लेके बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कल दिल्ली से लौटे थे और उन्होंने साफ लहजे में कहा था कि वे 30 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। हालांकि शुरू में जो रेशियो था 70 का, जिसमें कांग्रेस और जेएमएम लड़ने वाले हैं, तो यदि कांग्रेस 30 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो देखा जाए तो 40 सीट बचते हैं जिसमें जेएमएम चुनाव लड़ सकती है। हालांकि अब तक जो महागठबंधन की तरफ से जो सूची है किसी ने नहीं जारी की है इंडिविजुअल तरीके से, चाहे जेएमएम की बात करें, कांग्रेस की बात करें या आरजेडी या फिर जो वाम दल के प्रत्याशी हैं, सभी लोगों ने अपने पार्टी के बैनर तले या कह सकते हैं पार्टी के सिंबल से सभी प्रत्याशियों की सूची जो है वह जारी कर रहे हैं। गठबंधन एक मंच पे आके जो लिस्ट है प्रत्याशियों की वह जारी नहीं किया गया है। पर देखना होगा जो बातें आपस में गठबंधन में सहमति बनी है उसके आधार पर ही जो प्रत्याशी है। संदीप, अगर देखा जाए कि जो लोग एनडीए से या भारतीय जनता पार्टी से जेएमएम में टिकट की उम्मीद लेकर उतरे और खुद मुख्यमंत्री से जाकर मिले, चाहे कुणाल सारंगी हो, चाहे लुइस मरांडी, चाहे गणेश महाली जैसे नेता हो, फिलहाल इनके नाम तो पहले लिस्ट में नहीं है। तो क्या दूसरे में इनके लिस्ट की उम्मीद की जा सकती है? और दूसरे लिस्ट में भी नहीं है और जितने सीट सब बचे हैं तो तय है कि ये फाइनल लिस्ट ही आएगी। तो क्या उसके बाद ये माना जाए कि जेएमएम की तीसरी लिस्ट में उनके नाम होंगे? कहीं यदि इस चुनाव को देखा जाए तो जितने भी प्रत्याशी दूसरे दलों से जो नेता दूसरे दल में शामिल हुए हैं, कहीं ना कहीं या अपनी बातें जरूर पहले फाइनल करके ही आते हैं कि क्या पार्टी यदि वे ज्वाइन करते हैं तो प्रत्याशी के रूप में उनको उतारा जाएगा कि नहीं। और इन सभी बातों को जब सहमति बन जाती है उसके बाद ही कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं, नेता हैं, वे दूसरे पार्टी का दामन थामते हैं। तो देखना होगा जो लिस्ट अभी भी बचे हुए हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें, वामदल की बात करें या जेएमएम की,
तो जितनी सीटें अभी प्रत्याशियों की जो सूची है जारी नहीं हुई है, तो देखना होगा कि क्या वैसे जो नेता जो दूसरे दल से पार्टी का दामन थामे हैं उनको प्रत्याशी बनाया जाता है कि नहीं। हालांकि अब तक यदि देखा जाए तो चाहे जेएमएम में जितने दूसरे दल चाहे बीजेपी से पहुंचे हों या आजसू से पहुंचे हों, उन प्रत्याशियों की जो उम्मीदवारी है, जो दावे किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सभी अपने विधानसभा में कदावर नेता है। और यही वजह है कि जेएमएम उन लोगों को टिकट देने पर सहमति कर सकती है, पर जब तक लिस्ट जारी नहीं हो जाता है तब तक ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। तो इंतजार रहेगा कि जेएमएम, कांग्रेस और राजद और जो वाम दल हैं, कई बार ऐसा होता है संदीप, जैसे हमने राम तिहारी चौधरी के मामले में देखा था कि वो पार्टी छोड़कर आए थे, दूसरी पार्टी में उम्मीद की थी टिकट की, जब उनको नहीं मिली तो फिर से वो अपनी पार्टी में लौट गए थे। इसलिए जब 2 लिस्ट आ चुका है और उसमें अभी तक नाम नहीं आया है, तय है सवाल खड़े होंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, आगे की खबरों से